In just a few short years, सैम बैंकमैन-फ्रीड ने एक MIT अननोन ग्रेजुएट से $32 बिलियन की एम्पायर क्रिएट की, जिसने वर्ल्ड को चेंज करने का प्रॉमिस किया। लेकिन इस प्रॉमिस के पीछे डार्क सीक्रेट्स वाज हाइडिंग that was so big to collapse his $32 billion empire overnight. In 2021, Sam was everywhere. उसकी सक्सेस फेमस मैगजीन के कवर्स पर, पॉलिटिशियंस के साथ शोज पर, हॉलीवुड एलाइट्स के साथ, इवन बिग यूट्यूबर्स लाइक नास डेली उसकी स्टोरीज शेयर करने लगे। The guy you see next to me is the most generous billionaire in the world, and I found him. उसकी सक्सेस को हर टीवी शो, हर सोशल मीडिया पर शेयर किया जाने लगा। Sam Bankman-Fried, and one of America's youngest billionaires. मैं भी, आपने भी इस 29 years old बिलियनर की सक्सेस के बारे में सुना होगा। बट इस मेसी हेयर और सिंपल वेयरिंग शॉर्ट्स के पीछे एक टिकिंग बॉम्ब था, एक ऐसा बॉम्ब जो जल्द ही फटने वाला था, जिसने बिलियंस ऑफ डॉलर्स और मिलियंस ऑफ ड्रीम एक झटके में तबाह कर दिए। बिहाइंड द सक्सेस कुछ ऐसे रास्ते that would eventually lead to one of the biggest and largest fraud in the history, जो कभी भूला नहीं जाएगा। सैम 1992 में पैदा हुआ। उसकी एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा प्रिविलेज थी। उसके बोथ पेरेंट्स स्टैनफोर्ड लॉ प्रोफेसर्स थे। MIT से ग्रेजुएट होने के बाद उसने जेन स्ट्रीट कैपिटल में जॉब की। वहाँ उसने एक बिगर अपॉर्चुनिटी देखी। उसने एक ऐसी मार्केट ढूंढ निकाली जहाँ वो अपनी किस्मत बना सकता था, और उस मार्केट का नाम क्रिप्टो करेंसी था। दुनिया अभी तक क्रिप्टो को समझने में लगी हुई थी, लेकिन सैम हैड ऑलरेडी सीन द फ्यूचर। ये सब कुछ 2019 में स्टार्ट हुआ। सैम ने एक प्लेटफॉर्म अल्मीडा रिसर्च के नाम से लॉन्च किया। अगर देखा जाए, अल्मीडा रिसर्च स्ट्रेटेजी वाज सिंपल, क्रिप्टो को यूएस एक्सचेंज से खरीद कर जापान में हायर प्राइस पे बेचना। उसने देखा यूएस में करेंसीज की प्राइस $10 मिलियन है और जापान में 11 मिलियन। इस हर रोज के 1 मिलियन प्रॉफिट से अल्मीडा ने इन द ब्लिंक ऑफ एन आई मिलियंस ऑफ डॉलर्स बना दिए। बट मिलियंस वर नॉट इनफ। Sam wanted more. He wanted everything. In 2019, Sam ने FTX क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज लॉन्च की। देखते ही देखते ये करेंसी वर्ल्ड की लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी में एक्सचेंज होगी। FTX सक्सेस seemed to be unstoppable. मियामी हीट स्टेडियम का नाम चेंज करके FTX अरीना रख दिया गया। साथ ही साथ हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटीज के साथ FTX ने स्पॉन्सरशिप शुरू कर दी। FTX ब्रांड was everywhere. बाय 2022 सैम ने $32 बिलियन की एम्पायर खड़ी कर दी। वो दुनिया के टॉप पर था। हर आर्टिकल, हर न्यूज चैनल, हर प्लेटफॉर्म उसकी सक्सेस को ही शो कर रहा था। बट हियर इज द थिंग अबाउट एम्पायर्स, दे डोंट लास्ट फॉरएवर। जब सैम ने FTX लॉन्च की, बाइनेंस जो कि वर्ल्ड की टॉप एक्सचेंज थी, उसके CEO CZ ने FTX में पार्टनरशिप की। FTX इतनी तेजी से ग्रो कर रही थी और मिलियंस ऑफ डॉलर्स एक झटके में बना रही थी, इसलिए अब उसे किसी की भी जरूरत नहीं थी। वक्त के साथ साथ सैम और CZ के दरमियान टेंशन बढ़ने लगी। 2021 में बाइनेंस को काफी कंट्रीज में बैन कर दिया गया और यहाँ पर FTX ने भी CZ को उसका शेयर देकर अलग कर दिया। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी और CZ सिर्फ एक मौके की तलाश में बैठा था। सैम सिर्फ फाइनेंशियली एम्पायर नहीं बना रहा था, बल्कि उसने पॉलिटिकल कनेक्शंस भी स्ट्रॉन्ग कर दिए। 2022 में उसकी पॉलिटिकल डोनेशन की कैंपेन $70 मिलियन से भी एक्सीड कर गई, मेकिंग हिम वन ऑफ द लार्जेस्ट डोनर इन द यूनाइटेड स्टेट। सामने तो ये दोनों एंटिटीज अल्मीडा रिसर्च और FTX अलग दिख रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था। बिहाइंड द सीन सीक्रेटली बहुत बड़ा क्राइम हो रहा था। And 2022 was a year the cracks start to show. पॉपुलर स्टेबल कॉइन Terra Luna ने शॉक वेव्स पूरे US में फैला दी। बिलियंस ऑफ डॉलर विद इन वन नाइट गायब हो गए। इस हॉरिबल क्रैश ने लोगों को बुरी तरह से ब्रोक कर दिया। एवरीबॉडी जिन्होंने अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट किया वो डूब चुका था, लेकिन अभी भी इससे भी बुरा होना बाकी था। इस क्रैश के बाद लोगों ने FTX से अपना कैश विड्रॉ करने की कोशिश की, बट मनी वॉज नॉट देयर। सवाल ये था वो सारा पैसा कहाँ गया। बात कुछ मिलियंस की नहीं थी, बल्कि यहाँ पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स की थी। एंड व्हेन द आंसर केम, इट शॉक्ड द वर्ल्ड।
फर्स्टली FTX और अल्मीडा रिसर्च, ये दोनों कंपनी अनएक्सपीरियंस किड्स गैंग के हाथ में थी जो कि अभी अपने 20s में थे। उन्हें इतना सारा पैसा हैंडल करने का कुछ भी आइडिया नहीं था। मोस्ट ऑफ द सीनियर एम्प्लॉयज किसी वजह से आहिस्ता आहिस्ता रिजाइन कर रहे थे। सैम जो कुछ भी डार्क प्लान कर रहा था वो इसके अगेंस्ट थे। इसी दौरान फाइनेंशियल वर्ल्ड में हिस्ट्री का सबसे बड़ा धमाका हुआ, एंड दैट वाज किसी ने अल्मीडा रिसर्च की बैलेंस शीट लीक कर दी। ये बैलेंस शीट कंपनी के बारे में एवरी लिटिल डिटेल बता सकती है। इससे पता चला कस्टमर का सारा पैसा FTX से अल्मीडा को जाता था। अल्मीडा रिसर्च को ओपन एक्सेस थी FTX के अकाउंट से मनी ट्रांसफर करने की। सैम ने सारी मनी वहां से निकालकर इन्वेस्ट कर दी। सैम का प्लान था कि वो ये पैसा दोबारा बना देगा और कस्टमर के अकाउंट में डाल देगा इससे पहले कि उन्हें पता चले। बट मार्केट अचानक क्रैश हो गई। जितना पैसा सैम ने इसमें लगाया था वो सब डूब चुका था। एंड देन केम द नॉकआउट पंच। इन 2022 सीजेड ने ट्वीट की कि वो अपने FTX टोकन सेल कर रहा है। लोग उस वक्त इतने पैनिक हो चुके थे कि वो सैम को जेल में देखना चाहते थे। सैम ने हार नहीं मानी, उसने सीजेड से मदद मांगी, लेकिन ऑफ कोर्स सीजेड ने उसकी हेल्प नहीं की। सैम की $30 बिलियन की एम्पायर एक झटके में ही गिर चुकी थी। Just moments ago, FTX filed for bankruptcy. From a $32 billion company to bankruptcy in the matter of just 4 days or so. There's so much we don't know. There's so much we don't know. Well, here's what we know. He's broke. And he's in big trouble. He's in big trouble. The collapse of FTX became one of the largest financial scandal in the history, जिसमें billions of dollars का कुछ भी नहीं पता चला वो कहाँ गए। वो मैन जो फ्यू डेज पहले वर्ल्ड के टॉप पर था, अब मैसिव क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के सेंटर में खड़ा हो गया। This morning we unsealed an 8-count indictment charging Samuel Bankman-Fried, FTX's founder, with a series of interrelated fraud schemes that contributed to FTX's collapse. Well, tonight, he's in jail in the Bahamas, facing U.S. charges in what a federal prosecutor calls one of the biggest financial frauds in American history. Sam Bankman-Fried पर multiple counts of fraud, conspiracy और मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस लगाए गए और उसे 115 सालों के लिए जेल में डाला जाना था, लेकिन उसे सिर्फ 25 साल की सजा सुनाई गई। सैम ने लाखों लोगों के ख्वाब चकनाचूर कर दिए। यहाँ उन लोगों की बात नहीं थी जिनके पास पैसा था, बात उन लोगों की थी जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी इसमें लगा रखी थी।